चलिए आज जॉन बेरीमन की एक बहुत ही गहरी कविता को समझते हैं। ये कविता खोने के एहसास और बड़े होने के सफ़र के बारे में है। चलिए इसके एहसासों की दुनिया में चलते हैं। जरा याद करके देखिए, वो पहला खिलौना जिससे सबसे ज्यादा लगाव था, शायद कोई कार, कोई गुड़िया या शायद एक बॉल। एक ऐसी चीज जो बस एक चीज नहीं थी, बल्कि एक पूरा का पूरा एहसास थी। और फिर वो दिन जब वो खिलौना खो गया, दिल में जो एकदम से अजब सा खालीपन आ गया था ना, वो पहली बार किसी चीज़ को हमेशा के लिए खो देने का एहसास। बस यही जो फीलिंग है ना, यही इस कविता का दिल है। तो कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल ही सिंपल से सीन से। एक लड़का है और उसके पास है उसकी प्यारी सी बॉल जिसके साथ वो खेल रहा है। बॉल जो है मैरिली उछल रही है। पता है, इस एक लफ्ज़ मैरिली में यानी खुशी से उस लड़के और उस बॉल की सारी मस्ती, सारी बेफिक्री छिपी हुई है। और देखते ही देखते वो खुशी से उछलती हुई सड़क पर आगे बढ़ती जाती है। लड़का बस उसे देखता रह जाता है, इस उम्मीद में कि अभी पकड़ लेगा। और फिर उसी खुशी, उसी तेजी के साथ बॉल एक ऐसी जगह चली जाती है जहां से उसकी वापसी अब नामुमकिन है। और बस इसी एक पल में सब कुछ बदल जाता है। खत्म। बॉल पानी में चली जाती है। वो खेल, वो खुशी, सब कुछ उसी एक पल में जैसे रुक सा जाता है। जो चीज अभी अभी उसके पास थी, अब उसकी पहुंच से बहुत बहुत दूर है। तो क्या ये सिर्फ एक बॉल के खो जाने की कहानी है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर पोएट समझाते हैं कि बॉस, ये सिर्फ एक बॉल नहीं थी। इस बॉल का मतलब उस लड़के के लिए बहुत गहरा था। अब देखिए, आमतौर पर लोग क्या कहेंगे, अरे कोई बात नहीं, दूसरी बॉल आ जाएगी। नई बॉल कितने की ही होगी, कुछ पैसों की। लेकिन उस पुरानी बॉल का क्या? उसकी कीमत उसके बचपन के दिनों से जुड़ी थी, उसकी यादों से, उसके लगाव से। और इन चीज़ों की कोई कीमत नहीं होती। और यही यही इस कविता का कोर मैसेज है। पैसा वो एक्सटर्नल है, एक बाहरी चीज़। हाँ, उससे नई चीज़ें ज़रूर खरीदी जा सकती हैं, लेकिन वो एहसास, वो यादें, वो कभी वापस नहीं लाए जा सकते। तो चलिए अब देखते हैं कि उस लड़के के अंदर क्या चल रहा है। पोएट उसकी हालत को बयान करते हैं और ऐसा लगता है जैसे ये पहली बार है जब वो इतने गहरे, इतने असली दुख को महसूस कर रहा है। एक अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, यानी एक ऐसा दुख जो उसे अंदर तक झंझोड़ देता है, उसे वहीं पर जैसे अचानक फ्रीज कर देता है। वो कुछ नहीं कर पाता, बस उस एहसास में डूबा हुआ है। समझ रहे हैं, ये कोई मामूली दुख नहीं है। इमेजिन कीजिए, वो लड़का बिल्कुल एक बुट की तरह खड़ा है, कांप रहा है और बस नीचे पानी को घूरे जा रहा है। और फिर पोएट एक बहुत ही खूबसूरत बात कहते हैं। उस लड़के को लगता है जैसे उस बॉल के साथ साथ उसके बचपन के सारे दिन, वो सारी यादें, सब उसी पानी में डूबती जा रही हैं। और पोएट कहते हैं, मैं उस लड़के को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि इस दुख के पल में वो जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सीख रहा है, एक ऐसा सबक जो कोई और सिखा ही नहीं सकता। इस चीज के लिए एक बड़ा फैंसी सा टर्म है, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। सिंपल भाषा में इसका मतलब है खोने का ज्ञान। मतलब ये समझना कि जिंदगी में कुछ चीजें हमेशा के लिए चली जाती हैं और उसके बाद आगे कैसे बढ़ना है, यही असल सीख है। तो ये उस लड़की के लिए ना जिंदगी का पहला रियलिटी चेक है। वो सीख रहा है कि जब कुछ खो जाता है, जब दिल टूटता है, तो उसके बाद खुद को संभालकर दोबारा खड़ा कैसे होना है। और सच कहूं तो यही तो बड़े होने की असली निशानी है। तो एंड में एक छोटी सी बॉल सिर्फ उस लड़के को नहीं, बल्कि हम सबको जिंदगी का एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ा जाती है। अगर हम इस कविता के कोर थीम्स की बात करें तो वो क्या है? पहला है मासूमियत का खो जाना, फिर है जिम्मेदारी को समझना, मटीरियलिज्म यानी चीजों से ऊपर उठकर एहसासों को समझना, और आखिर में इस सच को एक्सेप्ट करना कि कुछ चीजें हमेशा के लिए चली जाती हैं। और फिर आती है वो लाइन जो सब कुछ कह जाती है, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। एक बार जो बॉल चली गई ना, उसे कोई वापस नहीं खरीद सकता। मतलब साफ है, जो वक्त बीत गया, जो यादें बनकर रह गईं, जो लोग चले गए, उन्हें पैसा वापस नहीं ला सकता, कभी नहीं। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण को एक सवाल पर आकर छोड़ते हैं।
क्या ऐसा हो सकता है कि हर बार जब हम कुछ खोते हैं तो असल में हम खुद को पाने का एक मौका हासिल करते हैं, थोड़ा और बेहतर समझने का, थोड़ा और मजबूत बनने का? इस पर सोचना